सूत्रीय मांगों को लेकर मार्क्सवादी समन्वय समिति के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी की गई। वहीं धरना को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्रीय सदस्य बबलू महतो ने मांग करते हुए कहा कि धनबाद को सूखा घोषित किया जाए। इसके अलावा बीबीएम करोम में जो इंटर के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर के उन्होंने सरकार से आग्रह की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तो हम लोग बाध्य हो करके आंदोलन करने को भी तैयार है। एक तो समुचित बारिश नहीं होने के कारण किसान त्रसित हैं, जिसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि किसान बहुल प्रखंड तत्काल सूखा क्षेत्र घोषित हो जिले का। इसके अलावा कृषि के संबंध में जिला कृषि फार्म जो बलियापुर में स्थित है, वो माननीय प्रधानमंत्री का हल के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद से ही वीरान पड़ा हुआ है। कृषि फार्म को उस कार्यक्रम के लिए पार्किंग बना दिया गया था। उसके बाद से वहाँ 105 एकड़ पर स्थित फार्म आज तक उस पर खेती नहीं हो रही है। इसके संबंध में न हर प्रबंधन उसको शुरू कराने का जिम्मा ले रही है, न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार। हम लोग चाहते हैं यदि उस पर सरकारी से खेती नहीं होती है तो फिर वहाँ के किसान अपने स्तर से खेती का काम करने का तय करेंगे। इसके अलावा कई वर्षों से लगातार धनबाद सदर प्रखंड का ढोकरा पंचायत, जिसकी दूरी प्रखंड मुख्यालय तक लगभग 28 किलोमीटर है, और वही उस पंचायत जो ढोकरा है वो अंचल बलियापुर है, थाना बलियापुर है। वर्षों से मांग कर रहे हैं कि बलियापुर में समाहित हो। ये भी मांग है। जिले में मैट्रिक पास जो छात्र छात्राएं हैं उनका नामांकन का पूरा जगह इंटर में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि दूसरे विश्वविद्यालय में जैसे अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन हो रहा है, हम लोग चाहते हैं यहाँ भी तत्काल आंशिक रूप से शुरू हो और क्रमबद्ध ढंग से उसको यदि बंद करने का प्रक्रिया है तो दूसरे विश्वविद्यालय में जैसे हो रहा है उस ढंग से यहाँ भी बीबीएम केयू में हो। इसके अलावा पूरे ज़िले में जो सरकार द्वारा तय किया गया है कि 75% स्थानीय को रोजगार या नियोजन देने का, वो पूरी तरह से किसी भी प्रतिष्ठान में लागू नहीं है। निश्चित रूप से इससे व्यापक और बृहद कार्यक्रम में जाएंगे। वहीं मार्क्सवादी समन्वय समिति के वरिष्ठ नेता जगदीश रवानी ने बताया कि विशेषण जो रही है तो सही जमीन ली है, उस जमीन पर अभी तक किसी भी तरह का नहीं तो कोई फैक्ट्री लगा और ना ही वहां से कोयला निकाला जा रहा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उसे जमीन को हराया तो वो वापस कर दिया जाए ताकि किसान खेती कर सके। इसके अलावा धनबाद में पॉल्यूशन की समस्या को लेकर के उन्होंने कहा कि विशेषण के द्वारा जो खनन की जाती है उसे पॉल्यूशन की समस्या धनबाद में बढ़ती जा रही है। उन्होंने इसकी रोकथाम को लेकर के सरकार से आग्रह किया है कि साथ ही धरना पर हम लोग बैठे हैं इसलिए कि हमारे धनबाद जिला की तो धरती जो भूमि है पूरी तरह से जो है कि पानी नहीं बरसने के कारण जो है कि सूखा घोषित होना चाहिए, और साथ ही साथ किसानों का जो ज़मीन, अभी कोल मंत्री आए हुए हैं धनबाद में 2 दिन से ठहरे हुए हैं, तो हमारे 17 मौजा जो है कि बीसीसीएल जो है कि अधिग्रहण किया है, जो कि उसमें कोल नहीं निकलता है। ऐसे ही ज़मीन जो है कि अधिग्रहण किया है, वो ज़मीन को जो है कि उसको जो है कि विस्थापन के नाम पर लिया गया है। जब उसमें कोई फैक्ट्री या कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो वो ज़मीन को जो है कि सीधी तरह से वापस कर दे। ये किसानों की ज़मीन है। यदि हाँ, ये नियम है कि अगर 5-7 साल के अंदर अगर यदि उसमें कार्यरत नहीं हो रहा है शुरू, तो ज़मीन वापस होना चाहिए। तो कोल मंत्री धनबाद में आए हुए हैं, तो इस बात ये चैनल का माध्यम से, आप लोग का माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़मीन लिया गया, अधिग्रहण किया गया हो, वो ज़मीन वापस किया जाए। और पूरे धनबाद शहर जो है कि पूरी तरह से जो है कि डास्ट से भरा हुआ है, और जहाँ भी कोयला निकाल रहा है मनमानी ढंग से कोयला निकाला जा रहा है। वहाँ का ज़मीन जो है कि बंजर हो जा रहा है। कोयला निकलने के बाद कहीं पर पहाड़ बना दिया जा रहा है, कहीं पर गड्ढा हो रहा है। तो धनबाद की ज़मीन पर खाली कोयला निकाल के ले जाएंगे तो फिर आने वाला समय में क्या होगा धनबाद की स्थिति? वो जो है कि
जिस तरह से कोयला निकाल रहे हैं निकाले कोयला, लेकिन फिर उसको डंपिंग करके उसमें भर दिया जाए, और नहीं तो गड्ढा रहने से बहुत जान माल का जो है खतरा हो रहा है। लोग जाके पैसा का लालच में जो बेरोजगारी का समस्या है उसमें जबरन जो है कि कोयला निकालने का काम कर रहा है, क्षति भी हो रहा है। हाँ, यह नियम भी है लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, तो ये सब मांग है हमारी तरफ से। और बाकी जो है कि किसान का जो है सुखाड़ घोषित होना चाहिए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाना चाहिए। 14 सूत्री मांग है। रणनीति यही होगा कि ये सब अगर यदि नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग जो है कि पुनः जो है कि आंदोलन करेंगे और हम लोग कोयला